मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी और काबिल एहतराम अहबाब गिरामी, आप सबों की खिदमत में पास्टर जस्टिन भट्टी का मुनज्जी आलम के अलकादर नाम में आदाब, सलाम और खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस आप सबों को अपनी कसरत की बरक़ात से मुलव्वस फरमाए। गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम मुरतब हुआ और उसमें पाकिस्तान के बड़े ही काबिल जज साहब मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनको मदऊ किया गया और उन्होंने आकर अपनी स्पीच के अंदर कलाम अक़दस से कुछ हवालाजात जो हैं वो तलावत फरमाए और वो सारे के सारे हवालाजात जो हैं उन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज साहब को बड़ा ही मुतासिर किया और उन्होंने हाज़रीन मजलिस के सामने उनको तलावत करना मुनासिब समझा। ये तो एक वो सच्चाई है जिसे साल हा साल से दुश्मनाने मसीहत झुटलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो बाइबल मुक़द्दस की उन सच्चाइयों को जो खुदाए कादर के मुंह से खुद सादर हुई उनको झुटलाकर अपनी को बात बयान कर सके। तो अभी आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने झंडे के अंदर सफ़ेद रंग रखा हुआ है और सफ़ेद रंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ अक़लियतों की, मिनॉरिटीज़ की अक्कासी करता है कि यहाँ पर अक़लियतें भी रहती हैं। यहाँ पर गुजारिश ये है कि हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिनको ये ख्याल आया कि यहाँ पर अक़लियत के साथ अक्सियत जो है उसको भी जोड़ा जाए और जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, उनका भी हिस्सा इसमें रखा जाए। तो झंडे के अंदर तो जनाब मोहतरम हम आपको सलूट करते हैं कि आपने अक़लियतों का हिस्सा रखा, लेकिन जब मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, काज़ी उल क़ज़ात बनने वाले थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जड़ांवाला का मुकदमा अब काज़ी उल क़ज़ात के पास होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होना चाहिए और उनको यहाँ पर खड़े होकर पूरा इंसाफ दिया जाना चाहिए। लेकिन आज तक जड़ांवाला के लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका, उसके बाद सरगोदा के लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। तो मैं जुडिशरी से, जज साहबान से, अदलिया से गुजारिश ये करूँगा कि झंडे में अगर हमारा हक है, झंडे में हमारा मुकाम है, तो अदलो इंसाफ के हसूल में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। बराए मेहरबानी आप एक आली मर्तबत काजी हैं, जज हैं,
अब आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर भारी जिम्मेदारी आती है कि आप अक़लियतों को भी देखें कि उनके साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए। उनके ऊपर जो जुल्म हैं, उन जुल्मों को अब अंजाम तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब जालिम अंजाम को पहुंचेगा और मजलूम को इंसाफ मिलेगा तो जुल्म खुद ब खुद घटता जाएगा। उसके साथ साथ आपने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिसने झंडे में अक़लियतों को मुकाम दिया हो। तो सर, बड़े अदब से अर्ज़ है कि हमने यूरोप को भी देखा, हमने दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जाकर मुशाहिदा किया, तो दुनिया के दीगर ममालिक में अक्सरियत और अक़लियत नहीं है। मज़हब की बुनियाद पर अपने शहरियों के अंदर तकसीम नहीं की गई। यूरोप में आप चले जाएं तो जो राइट्स एक मसीही के हैं वही राइट्स एक गैर मसीही के हैं। अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया में जहाँ भी चले जाएं तो वहाँ पर इक्वल राइट्स नज़र आते हैं। वो सिर्फ किताबों में नहीं, आइन में नहीं, फ्लैग में नहीं। इसलिए मैं तमाम अरबाब अख्तियार से अर्ज़ करूँगा, बराए मेहरबानी इन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातर रखिए। अगर झंडे के अंदर अक़लियतों का हक़ है, हिस्सा है, तो बाकी चीज़ों के अंदर भी अक़लियतों का हक़ होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।